हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कायदे कानून हैं कहानियों को लेकर। वो बॉक्स ऑफिस पे फिल्मों का जो हशर होता है उस पर आधारित है। जैसे आप पीरियड फिल्म नहीं बना सकते, ऐतिहासिक फिल्म आप नहीं बना सकते। सन 1893 चंपानेर। आप आपके हीरो की इमेज को चेंज नहीं कर सकते, उसकी हेयर स्टाइल बदलकर उसको धोती में आप नहीं डाल सकते। अरे कहाँ देखा थे, गेंद फेंकना। आपकी फिल्म में सिर्फ हिंदी ये भाषा होनी चाहिए, डायलेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अवधी है, भोजपुरी है। चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाही पड़ी। आपकी फिल्म खेलकूद के बारे में नहीं हो सकती। और खास करके क्रिकेट पे तो हो ही नहीं सकती। और हुआ ये कि मेरी स्क्रिप्ट जाने अनजाने में ये सब नियमों को तोड़ रही थी, क्योंकि जब मैं पहले प्रोड्यूसर्स के पास गया तो यही सब मुद्दे थे जिसके बेसिस पे उन्होंने इस स्क्रिप्ट को इनकार किया था। और मुझे तो वैसे लगता है कि मैं ही एक हूँ जो जिसको यकीन है कि इन्हीं मुद्दों की वजह से फिल्म इंटरेस्टिंग बन सकती है। मैं हूँ सत्या। मैं वकालत करता था। कानून की किताबें, कोर्ट कचहरी, दावपेच, इन्हीं में डूबा रहता था। वकालत की वजह से मैंने जिंदगी करीब से देखी। मैंने जिंदगी के कड़वे पहलू भी देखे, टूटते विवाह, झगड़ते परिवार, हिंसा। मैं जमीन से जुड़ा रहा। फिर एक दिन मेरी दुनिया बदली। आमिर का फोन आया। उसने कहा वह फिल्म बना रहा है, उसे कुछ भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। क्या मैं उसका साथ दूंगा? आमिर मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन फिल्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। भला क्यों मैं फिल्मों के लिए काम करूं जबकि मैं अपनी वकालत से खुश हूं। इसे सनक कहे या पागलपन, कुछ कुछ प्रेम में डूबने जैसा। आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने वकालत छोड़ दी और लगान की प्रोडक्शन टीम में शामिल हो गया। मैंने जो देखा और महसूस किया वही बताने जा रहा हूं। और इस सफर की शुरुआत होती है लेखक निर्देशक आशुतोष गोवारिकर के साथ। मेरी पहली फिल्म थी पहला नशा, जो एक मर्डर मिस्ट्री थी, और मेरी दूसरी थी बाजी, विच इज एन एक्शन थ्रिलर। उसमें भी आमिर था। दोनों फिल्में बनाते वक्त मैंने ऑडियंस को जो पहलू लगते हैं एक मनोरंजन फिल्म में देखने के, उन पहलुओं को मन में रखते हुए स्क्रिप्टें लिखी थी दोनों। तो मैं चाह रहा था कि दोनों फिल्में चले, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। दोनों फिल्में फ्लॉप हुई, तो बहुत दुख हुआ। और एक तीसरी फिल्म बनाने का मेरा जो एक सपना था, ऑप्शन था, वो मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया इन फिल्मों के बाद। और मुझे रियलाइज हुआ कि अब अगर मुझे वापस स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं ऐसी कहानी लिखूंगा, एक ऐसी कहानी जो मुझे पहले, मेरा मनोरंजन पहले करे, और वो बनाने के बाद मैं उम्मीद रखूंगा कि ऑडियंस को भी वो कहानी पसंद आए। और कोई तरीका नहीं है ये करने का। सन 1893 चंपानेर, देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। तब मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिकेट का इस्तेमाल करें एक जंग के लिए, जिसमें रक्तपात नहीं है, हिंसा नहीं है, जिसमें लाठी भाले की जगह गेंद बल्ले का इस्तेमाल हो रहा है, और जिसका कुरुक्षेत्र है एक क्रिकेट फील्ड। आशुतोष ने मुझे 3-4 मिनट में मुझे सुनाया कि भाई ये आइडिया है। मैंने आशुतोष से कहा ये बड़ा बकवास आइडिया है कुछ समझ में नहीं आया मुझे।
मैंने कहा कि यार ऐसे थोड़ी होता है, लगान माफ करने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, हद होगी। आमिर ने मुझसे कहा कि मेरे भाई ये स्क्रिप्ट किसी और को जाके नरेट मत करना, किसी और प्रोड्यूसर को जाके मत बताना, ट्राई एंड मेक समथिंग सेफ, कुछ सिंपल अच्छा खासा जो नॉर्मल ट्रेंड में है उसी को बना। तो बड़ा उदास हुआ आशुतोष, और खैर उसने कुछ कहा नहीं, चला गया वो। तो आमिर की इस बात से मुझे पहले दुख तो हुआ, लेकिन मुझ में एक जिद भी पैदा हो गई, और मेरी जिद ये थी कि अब तो मुझे जाकर इसकी पूरी कहानी मुझे लिखनी ही पड़ेगी। सो आई डिसाइड टू जस्ट गो आउट एंड राइट द एंटायर डायलॉग वर्जन ऑफ द फिल्म। मैंने लगान की कहानी मेरे घर पे लिखी। घर पर इसलिए क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई जगह तो थी नहीं, और घर पर लिखने का मतलब ये भी था कि बहुत सारा वक्त मैं घर पर ही बिताने लगा। तो मेरी फैमिली को काफ़ी ताज्जुब होता था कि ये क्या करता रहता है घर पे, यू नो, खासकर मेरे बच्चे, बिकॉज वो कंपेयर करते थे, उनके जो स्कूल में उनके फ्रेंड्स थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ कंपेयर करते थे कि हमारे पिताजी सारा दिन घर पे ही होते हैं, ऑफिस तो जाते ही नहीं है, मतलब दे हैड दिस काइंड ऑफ ऐसे ख्याल उनके थे। खैर अचानक वो एक दिन आया मेरे पास और मैंने कहा भाई इतने दिन से कहाँ थे तुम? कहा कि मैं एक कहानी पे काम कर रहा था। और आमिर ने शक की नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, क्या ये वही कहानी तो नहीं है जो क्रिकेट और अंग्रेज और उनका युद्ध? और मैंने कहा हाँ ये वही है। तो उसने कहा नहीं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी है। मैंने कहा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपना वक्त इतना बर्बाद किया, 4-5 महीने बर्बाद किए वो बकवास कहानी पे तुम काम कर रहे हो। तो मैंने जिद की कि आमिर सुन तो ले, तो भले ही ना बोल, लेकिन एक बार सुन ले और फिर ना बोल। तो मैंने उसको बोला चलो सुनाओ, लेकिन सुनने से पहले मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि मेरा जवाब ना है, वो अभी से सुन लो तुम। सन 1893 चंपानेर, देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। कहानी सुनाई और मैं कहानी सुन के एकदम हक्का बक्का रह गया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी मैं और खो रहा था कहानी में। कहीं पे मैं हंस रहा था, कहीं पे मैं रो रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या मैं कमाल की कोई चीज सुन रहा हूं। कहानी खत्म हुई और मतलब मेरे आंखों में आंसू थे, और मैंने आशु को कहा यार कैसे तुमने ये कहानी लिखी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत ज्यादा अलग है जो हमारी इंडस्ट्री में फिल्में बनती हैं, जो हमारी ऑडियंस को फिल्में देखने की आदत है, ये बहुत अलग हटके कुछ फिल्म है। तो मुझे डर लग रहा है। मैंने साफ साफ आशुतोष को कहा कि मुझे डर लग रहा है, ये मैं हाँ नहीं कह सकूंगा। आमिर की हिम्मत नहीं हुई, पर किसी और ने भी तो साहस नहीं दिखाया। आशुतोष बड़े बड़े निर्माताओं और स्टारों को स्क्रिप्ट सुनाता रहा। बहुत सारे लोगों ने स्क्रिप्ट की तारीफ की, मगर कोई भी पैसे लगाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच आमिर लगातार लगान के बारे में सोचता रहा। लगान उसे अपनी तरफ खींचती रही।